मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो कैपेसिटर्स के ऊपर, और कैपेसिटर्स क्या होते हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है इसके अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन ऊपर कर चुके हैं। फिर हमने स्टडी किया कैपेसिटेंस के बारे में कुछ, कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए जितनी भी आपको अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस की जो हमने बात की थी, कैपेसिटेंस वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, यानी डिपेंडिंग फैक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है। एक तो कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आपको बताया गया था कि 2 बुकेट लेके, एक बुकेट के हाइट में 1 मीटर हाइट जो थी वो 1 लीटर वाटर कंटेन की हुई थी, एक में 1 मीटर हाइट 2.5 वाटर कंटेन की हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कम हाइट में ज़्यादा पानी स्टोर कर रहा है तो हमारे लिए तो वो टैंक बेटर है, क्योंकि उस टैंक में बहुत ज़्यादा पानी और डाला जा सकता है, उस बुकेट के अंदर और ज़्यादा मात्रा में पानी आ सकता है, तो हमारे लिए तो बेटर फिर वही था। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ यानी कॉन्फ़िगरेशन की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से हमारे को क्या सीखने को मिला, तो उस एग्जाम्पल पे कि स्मॉल साइज़ है, अगर मान लिया, मैं लिख देता हूँ, अगर स्मॉल साइज़ है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें स्टोर किया जा सकता है, और अगर लार्ज साइज़ है तो फिर लार्ज अमाउंट में उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है आपके पास। तो यानी हमारे उस केस के हिसाब से अगर वो मैं ए और बी जो 2 टैंक या बिकर थे आपके पास, या 2 बुकेट्स जो हो, उनको अगर मैं 2 मेटल्स मानूँ तो फिर हमारे इस हिसाब से तो मेटल बी हमारे लिए, या फिर कैपेसिटर आप मानो तो कैपेसिटर बी ज़्यादा बेटर था उस केस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो वो पोटेंशियल राइज हो रहा था वो आपका वो बहुत कम हिसाब से राइज हो रहा था, जबकि उसके अंदर और ज़्यादा चार्ज आप स्टोर करते रह सकते, रहने का आपके पास एक ऑप्शंस था। एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और तीसरा साइज़ ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, साइज़ ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये आगे जब हम कैपेसिटी निकालेंगे कि किस किस टाइप के कैपेसिटर होते हैं, उसके ऊपर हम इसके ऊपर जाएंगे। एक बात का और ध्यान है, जब हम कैपेसिटर को चार्ज दे रहे थे तो चार्ज देते वक्त 2 चीज़ें खास अफेक्ट हो रही थी उसमें। कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे थे, यानी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो 2 विशेष चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बार बार, K/Q/R का। सेकेंडली चीज़ क्या अफेक्ट हो रही थी, उसकी पोटेंशियल, तो V = K/Q/R। ये 2 फिनोमिना जो थे उसके उस पर खास अफेक्ट था किस चीज़ का, जब हम उस कैपेसिटर को मोर एंड मोर चार्ज देते जा रहे थे, क्योंकि चार्ज अगर इंक्रीज़ होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा, और इसलिए हम चार्ज बढ़ने से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर पा रहा था, जो वो उस एग्जाम्पल के हिसाब से 100 न्यूटन से, या फिर मान लिया जो भी आपकी स्टेज थी उस स्टेज को क्रॉस कर जाएगी, तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। सेकेंडली चार्ज राइज करने से आपका पोटेंशियल भी राइज हो रहा है। तो ये 2 फिनोमिना थे जो खास वहाँ पर अफेक्ट हो रहे थे। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इन कैपेसिटर की प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, या फिर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे देता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, और कैपेसिटर्स की प्रिंसिपल क्या है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। आपने कोई पॉजिटिव प्लेट देखी कैपेसिटर, अब जो ही कोई, और इसको आपने कब तक इसको चार्ज देते रहे, जब तक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी लीकेज प्रोसेस जब तक स्टार्ट नहीं होती, आप उस कैपेसिटर को कंटिन्यू चार्ज देते रह सकते हैं। ये कोई बी प्लेट थी, ये प्लेट ए है कैपेसिटर की, ये प्लेट बी है, तो ये अनचार्ज प्लेट है। जो इंडक्शन के कारण आपने पता है कि जो ही अनचार्ज प्लेट चार्ज से कॉन्टैक्ट में आएगी तो जो नियर एंड है उस पर अपोजिट का एंड का, और फर्दर एंड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस होगा। ये हमने यहाँ पर पीछे स्टार्टिंग में हमने चार्ज का जो कंसेप्ट था उसमें स्टडी किया था, और गहराई से डिस्कशन किया था डीपली। और लेट डी द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने डी मान ली। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, लिखा है तो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ी बेसिक बातें लिखूँगा, बाकी ध्यान देना चीज़ों पर। ये जो चार्ज है इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज और इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये इंडक्शन फिनोमिना से प्रोड्यूस्ड हुआ है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ए प्लेट का पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज किसका, प्लेट बी का, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं। इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी क्या काम करेगा, ये ट्राई करेगा, ट्राई किस चीज़ के, ट्राइज टू डिक्रीज, घटाने की, किसको घटाएगा, ये द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए,
ये जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है ये इस ए प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको क्या करेगा, ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में लगा रहा है, क्लियर, अपोजिट में लग रही है तो फिर डिक्रीज ही होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है जो बी प्लेट का, वो ट्राई करता है ए प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव जो चार्ज है बी प्लेट का ही, वो ट्राई करता है इंक्रीज करने की इसको पोटेंशियल को ए प्लेट की। अब क्वेश्चन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये अभी दो इसका एक अपोजिट में चल रहा है, एक इसके अलोंग में है, यानी एक आने बात है, एक खिलाफ है, एक इसका साथ दे रहा है, तो ये खिंचातान पैदा होगी दोनों के बीच में, विरोधाभास, कंट्रोवर्सी हो जाएगी दोनों के बीच में। तो फिर हम करते क्या है, फिर देखते हैं कि किसका प्रभाव ज़्यादा है, नेगेटिव का या पॉजिटिव का। और हम बार बार पढ़ते हैं, जैसे अब लिख रखे फॉर्मूला इज इक्वल टू K × Q बाई R, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। या फिर आप पोटेंशियल के केस में भी आप ये बात सकते हो, जितने ज़्यादा दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस होगी उतना कम उसका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हमने एक बात सीखने को मिलती है कि नेगेटिव जो प्लेट है, जो नेगेटिव चार्ज है आपका बी प्लेट का, उसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि ये नज़दीक है इस ए प्लेट के एज कम्पेयर दिस, इसकी तुलना में। तो इसके कंपेरेटिवली ये इसके नज़दीक है, इसका मतलब डिस्टेंस कम है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो नेगेटिव प्लेट का प्रभाव ज़्यादा है। अब ये प्रभाव नेगेटिव का ही ज़्यादा है, तो फिर ये वहीं पर ये वही सिचुएशन हो जाती है, जैसे आप मान लिया 100 रुपये हर रोज़ कमा रहे हो, आपने 50 रुपये खर्चा कर दिया या बेकार कर दिया, आप ये भी कह सकते हो, तो फिर बचत कितनी हुई आपकी, 50 रुपये की। इसका मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने पैसे इकट्ठे करने हो, बचत करनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिन तक आपने काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी न किसी तरह से ये खर्चा आपका बंद हो जाए, तो फिर आपके पास 100 के 100 रुपये जमा होते हैं, तो उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए फिर आपको कम दिन काम करना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो क्यों नहीं खर्चा कम कर दिया जाए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वहाँ पर वही काम कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव जो चार्ज है ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब इंक्रीज़ ज़रूर कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की पैदा हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर नेगेटिव जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो फिर जिसका प्रभाव कम है उसको बिल्कुल प्रभावहीन कर देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करोगे तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो अर्थ में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब सिर्फ नेगेटिव बच गया, पॉजिटिव का डिस्टर्बेंस न रहा ही नहीं, हमने इसको अर्थिंग करवा दिया। तो फिर अब नेगेटिव जो चार्ज था, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, ये क्या कर रहा था, पोटेंशियल को डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। जो सी का फार्मूला क्या था, Q/V। यही हम चाहते थे कि जो पोटेंशियल जब आपका डिक्रीज होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो फिर कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी। V जब डिक्रीज होगा तो फिर C की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी तरह से किसी कैपेसिटी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि कैपेसिटी, जिसका मतलब इसका क्या प्रिंसिपल हुई। इसकी प्रिंसिपल ये हुई कि जब भी किसी अनचार्ज जो कंडक्टर है उसको आप अर्थ करवा देते हो, अर्थ से कनेक्शन करवा दिया, अर्थिंग करवा दी, और उसके नज़दीक कोई आप चार्ज प्लेट लेके आ रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली लगातार जो है वो बढ़ती ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट को मैं इसकी लिखूँ भी तो स्टेटमेंट इसी क्या कहती है कि वो व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब हम रख देते हैं नियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, नियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। जो सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी जब भी किसी क्या करोगे, जो अर्थ कंडक्टर है या फिर जो अनचार्ज था जिसको हमने अर्थ किया था, अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आप लोग दोगे तो उसकी जो कैपेसिटी हो गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो आपकी इंक्रीज होती ही रहेगी। तो बाकी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर चार्ज स्टोर किया जा सकता है जिसको हम एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर की जा सकती है नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर तो हमने ये देखा था कि कोई चार्ज प्लेट थी, उसकी कॉन्टैक्ट में जब भी कोई चार्ज प्लेट आई आपकी, तो इंडक्शन के कारण अपोजिट काइंड का चार्ज पैदा हुआ। ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव इसके नज़दीक है, इसके कारण इसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो फिर पॉजिटिव को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया अर्थिंग करवा के। नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती ही जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी।